तो आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, नहीं तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ के भी पासिंग मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फटाफट और हम अपने पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, रेवेन्यू के ऊपर। जैसे कि हम सभी को पता है कि रेवेन्यू के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन में आपको इन तीनों के बीच का रिलेशन पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। साथ में आपसे भी पूछा जा सकता है कि टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस बताइए, या फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताइए कि जब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे होता है, जब टोटल रेवेन्यू कम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है। तो आप सभी को इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ जानना है, डिफरेंसेस भी आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट के लिए, तो जैसे भी मैंने आपको पिछली बार बताया कि एवरेज रेवेन्यू और सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस आ सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, की डिफरेंसेस में आ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसमें अपने ये स्लाइड्स में मैंने दे रखा है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बट आपको ना ग्राफ देखना पड़ेगा एक बार, तो गूगल कर लीजिएगा ग्राफ के लिए। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सेम है, TR, AR और MR का रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन होता है, लेकिन एक क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन। जैसे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे टाइप है ना, कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। तो उन सभी के अंदर भी इनका रिलेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में है, TR अलग रिएक्ट करता है, AR अलग रिएक्ट करता है और MR अलग रिएक्ट करता है। साथ साथ में मोनोपोली के अंदर TR, AR, MR अलग रिएक्ट करेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलेशनशिप बता सकते हैं TR, AR और MR के बीच में, परफेक्ट कंपटीशन के बीच में भी, मोनोपोली के अंदर भी। तो मैंने ये शॉर्ट मतलब बना रखा है केवल बस, और इसको आपको ग्राफ को एक बार देखना पड़ेगा, तो ग्राफ आप गूगल करके देख सकते हैं। और अगर आपको इतना ही चाहिए तो भाई इतने से पास ही हो पाएंगे आप केवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर आ सकता है कि TR है, TC कब कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपके फर्म की इक्विलिब्रियम के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि फर्म जो होता है वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा। अब एक तो ये होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, फर्म इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब जितने पे उसका डिमांड हो रहा है उतने पे उसकी सप्लाई हो रही है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें कब होगा, वो मोनोपोली है उसमें कब होगा, मोनोपोलिस्टिक है उसमें कब फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फिक्स्ड होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ता है। और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, रॉ मटेरियल चेंज ज़्यादा आउटपुट करेंगे उसमें, वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आ रही है एवरेज की। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे आप नया कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नई क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप उसकी कोई नई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें कॉस्ट का कितना चेंज आ रहा है, ये हमें दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट में। तो आपका इसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उन दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, उन दोनों का रिलेशन भी आपस में पूछा जा सकता है। साथ में भी पूछा जा सकता है कि टोटल कॉस्ट कब होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, टोटल कॉस्ट जब हाई होगा तो मार्जिनल कॉस्ट कितना दिखा रहा होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस कब होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस कब होगा, जब उसे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जितना वो पैसे दे रहा है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस टाइम कंज्यूमर सरप्लस होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, प्रोड्यूसर चाहता है भाई वो सामान 5 रुपये का बेचे, लेकिन प्रोड्यूसर बेच पा रहा है 10 रुपये का, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस वाला पार्ट है। आपको इसे डायग्राम के अंदर भी दिखाना पड़ेगा, तो आप डायग्राम गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये प्रोडक्शन फंक्शन पता होना चाहिए आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न कैसे होता है शॉर्ट रन में। रिटर्न टू स्केल आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग रन का पार्ट होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दो के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस बताऊं, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर जरूर फिक्स रहेगा ही रहेगा, और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये टोटल चेंज हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, डिसइकोनॉमिक्स स्केल है, इसके बारे में पूछा आपसे जा सकता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। डिसइकोनॉमिक्स क्या होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट पूछा जा सकता है, कई सारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिमांड का फंक्शन पूछा सकता है। रिलेशन पूछा जा सकता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है इनके बीच में कैसे होता है, पॉजिटिव होता है फिर इन्वर्स होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इन्वर्स रिलेशन तो करता है, जैसे जैसे किसी भी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिमांड उस क्वांटिटी कम होता जाता है, तो ये नेगेटिव दिखाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, रिस्पॉन्स चेंज करता है कि जैसे जैसे हमारे प्राइस में, इनकम में चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है
ये होता है मतलब प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड में क्या होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम समरी पॉइंट की बात करें तो आपसे इसमें रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन के बीच में ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जो मैंने आपको जैसे टॉपिक बताया ना, उन सभी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।